हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह उठते ही मैं आ गई किचन, बना रही हूँ आटा नूडल। ये ना मैगी का मैंने आटा नूडल ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। और इन दिनों ना मैगी खाना उतना पसंद भी नहीं है और प्राकृत को भी देती नहीं हूँ, पर हस्बैंड को मैगी पसंद है। तो सोचा कि मैगी मैदा खाने से बहुत प्रॉब्लम भी होता है ना, हेल्थ इशू भी होता है बहुत। तो सोचा एक बार आटा नूडल ट्राई करती हूँ। आटा नूडल मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया इससे पहले। प्राकृत को राइस नूडल देती थी मैं बचपन में। तो अब राइस नूडल भी बहुत दिन से लाना हो नहीं रहा है घर पे, तो सोचा आज ब्लिंकिट से आटा नूडल कर देती हूँ। तो आटा नूडल किया था और इस तरफ देखा अच्छा ही है, बनाना भी झटपट हो जाता है। और इसमें ना आपका जो पैकेट रहता है अंदर, टेस्ट मेकर जो रहता है, उस पर मटर गाजर ये सब भी है। तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए, थोड़ा प्राकृत भी खा लेगा। और प्राकृत के लिए भी बना लिया था मैगी, और एक बॉयल दिया था उसके लिए भी, तो उसको देना ही पड़ता है। घर में बनाऊँ घर पे। वैसे हस्बैंड भी उतना खाते नहीं है। कभी अगर टूर पे जाना होता है तो जल्दीबाजी में एक मैगी इजी लगता है मुझे, तो मैगी दे देती हूँ। और इधर मैं प्राकृत को भी सोचा थोड़ा सा खिला देती हूँ, और प्राकृत को भी देने लगी उसको। तो वो तो बहुत खुश है, उसको बहुत पसंद आया आटा नूडल। तो मैंने सोचा चलो ठीक ही है, उसको भी पसंद आया। और इधर हस्बैंड खा के चले गए। और ये देखिए जितना गंदा हुआ बर्तन, चाय का बर्तन, और जो मैंने मैगी बनाया था वो। तो मैं लग गई ये सब धोने। दीदी आने से पहले सोचा ये सब धो दूँ। वैसे भी कप ये सब मैं ही धो देती हूँ हमेशा। तो मुझे ना ग्लास ऐसा एकदम क्रिस्टल क्लियर होने से अच्छा लगता है धोने के बाद। ऐसा कभी कभी ऐसा दिखाई मिलता है ना कि ग्लास पे दागी पानी का सूखने के बाद, तो वैसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ग्लास का बर्तन वगैरह मैं ही धोती हूँ। फिर सुबह उठने के बाद ना बेड भी ठीक नहीं किया, बस नेट वगैरह ठीक किया। और ये देखिए रूम पूरा बिखरा हुआ है। प्राकृत इधर ढोल वगैरह लेकर खेल रहा था, तो ये सब ठीक करना होगा अभी। और ना मैंने इन दिनों बाल मैंने स्मूदनिंग किया। इसके बाद से मुझे इतना गर्मी लगता है, और हेयर खोला रखने बोला, ज़्यादा बांधूँ तो फिर ख़राब ही हो जाएगा। वैसे भी मेरा हेयर का ना क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, बहुत एकदम गंदा क्वालिटी है, एकदम पतला, और इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। कुछ करके भी हेयर फॉल रोक नहीं पाती हूँ मैं, हमेशा हेयर फॉल होता ही है। तो फिर गर्मी से मुझे एकदम हालत ख़राब, सोचा थोड़ा सा बांध ही लेती हूँ। क्लच एक लगा लिया, थोड़ा सा आराम मिला। और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही भयंकर, मतलब क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा सुबह से ही गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह मैंने बेड वेड ठीक कर लिया, और अब प्राकृत को लेकर बैठी थोड़ा सा। आज उसको स्कूल नहीं भेजा, मुझे जाना है एक दोस्त के घर। अब निकल जाऊंगी 10:30 बजे करीब। तो सोचा इतना टाइम वो क्या करेगा, उसका जो आर्ट का जो होमवर्क है वो सब देकर बैठी, उसको दिया थोड़ा सा करने। और अभी एकदम न्यू एडमिशन है, तो छोटा छोटा कुछ बनाने दे रहा है, या फिर स्ट्रेट लाइन ये सभी दे रहा है ज़्यादातर। तो प्राकृत को इंटरेस्ट भी आर्ट में, तो सोचा जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ही देती हूँ। बेकार का दूसरा एक्टिविटी में दे के फ़ायदा नहीं है। आर्ट में उसको इंटरेस्ट है, वो कलर करना बहुत पसंद है उसको, और ना बहुत अच्छी तरह से भी करता है। उसके एज के हिसाब से वो अच्छे से ही करता है। लाइन के बाहर जाने से उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सब देखकर मैंने सोचा कि चलो आर्ट क्लास में दे ही देती हूँ, तो दे दिया। अभी जस्ट 3 क्लासेस हुआ उसका, अब नया ही है। और ये देखिए मैंने जस्ट बेड भी ठीक किया था, फिर प्राकृत इधर में सारा फिर से मैसी कर दिया। ये सब मैंने फिर से ठीक किया, जो कि अभी निकलना है। मैंने चाय पी लिया था, सुबह से कुछ पिया नहीं था, तो सोचा थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और मम्मी को भी दिया, दीदी भी आ चुकी थी कुक, तो उनको भी दिया थोड़ा सा चाय। और इधर बैग वगैरह ठीक किया, और मुझे निकलना है, तो सोचा प्राकृत को भी नहलाना होगा, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो ये सब ठीक करके प्राकृत को लेकर गई नहलाने। और प्राकृत को ना नहाने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो बहुत टाइम लेकर नहाता है, और इसलिए कभी कभी उसको सर्दी फीवर भी हो जाता है। और यहाँ ना मैं काट रही हूँ प्राकृत के लिए गुआवा। उसको ना गुआवा पसंद है, पर गुआवा का जो ऊपर वाला लेयर होता है बस वही खाता है, अंदर का जो सीड होता है वो नहीं खाता है। तो इधर मैंने सारा निकाल कर सीड मैंने अपने लिए रखा, ये मैं खा लूँगी। प्राकृत का नहाना भी हो गया, उसको गुआवा देकर मैंने भी नहा लिया। और इधर मैं रेडी हो गई निकलने के लिए, कैब बुक कर लिया, और कैब आते आते रेडी भी हो गई, प्राकृत को भी रेडी करवा दिया। मैंने ना गर्मी की वजह से एकदम एक हल्का सा कॉटन का कुर्ता पहन लिया, और
इस इतना गर्मी में ना कॉटन ही मुझे पसंद है। और प्राकृत को भी एकदम लाइट कलर का एक टी शर्ट और वाइट कलर का पैंट, और उसका खुशी देखिए ना, इस तरफ वो अभियान के घर जा रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। और हम लोग निकल गए, कैब भी आ चुका था। और तो आज ना एक इंसिडेंट बोल रही हूँ, हमारे घर के पास ही में हुआ। हमारे घर के पास में ना बन रहा है फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर में के पास में जितना कंस्ट्रक्शन एरिया है, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब का जो ड्रेन है वो सब खुला हुआ है, एकदम ढका हुआ नहीं है, सारा खुला हुआ है, ओपन है। तो वहाँ एक 3 साल का बच्चा पास ही में, ड्रेन के पास ही में खेल रहा था। तो खेलते खेलते ना ड्रेन में गिर गया। और इसी समय में भी वो जगह क्रॉस कर रही थी, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ उसी के पास से मैं क्रॉस कर रही थी। और तभी उधर में ये इंसिडेंट के वजह से वहाँ सारा गाड़ी रोक कर रखा। और मुझे ना इतना दुख लगा, मैंने देखा वो कि जो बच्चा गिरा, उसका मम्मी उसको गोदी में लेकर ऐसा दौड़ रहा है मेडिकल की तरफ। पर उस रास्ते में कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि वन साइड ही है, तो उनको गाड़ी नहीं मिला किसी भी तरह। तो जस्ट वॉक करके जा रही थी, मतलब दौड़ते हुए। और इतना मुझे बुरा लगा, तो मुझे ना बहुत दुख लगा। सोचा कि कैसे, किसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है कि कब क्या हो जाए ना। बहुत मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। और गलती पेरेंट्स का भी नहीं है, बच्चा का भी नहीं है, पता नहीं, गलती तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ऐसा इंसिडेंट में कि किसी इसका गलती की वजह से ऐसा हुआ, तो ब्लेम भी नहीं कर सकते ऐसा सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे। और अब भी मैं ना सोचती हूँ तो कैसा लगता है मुझे कि इतना छोटा बच्चा, 3 साल का बस, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो ये इसके वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और हम लोग आ गए थे स्वीटी के घर। आने के बाद इधर लंच वगैरह किया। प्राकृत को मैंने सोचा पहले खिला देती हूँ। हम लोग गए थे और एक फ्रेंड के घर में। तो जो फ्रेंड के घर गए थे उसका पापा का डेथ हुआ, तो हम लोग मिलने गए थे सब, सारा फ्रेंड मिलकर। तो वहाँ से आ गए थे स्वीटी के घर, यहाँ लंच वगैरह किया, प्राकृत को भी खिलाया और कुछ टाइम यहीं पे रेस्ट किया। हम लोग बैठे बातें किए। और आज हल्का सा वेदर भी क्लाउडी हुआ, तो सोचा कि नहीं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ प्राकृत को लेकर। अब तो गुवाहाटी का हालत ऐसा है ना कि थोड़ा भी अगर बारिश हुआ तो हर तरफ फ्लड हो जाता है, जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लंच करते ही हम लोग फटाफट निकले। इधर देखिए सुमन भी मेरे साथ ही निकल गई एक साथ, उसको ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी मैं घर। तो मैं घर आई, आने के बाद देखा आज ना बहुत सारा पार्सल आया मेरा मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया, जो कि दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो सोचा ऑर्डर करती है कुछ। तो इसमें मैंने एक फेस वॉश किया था, वो भी आ गया, और बाकी का जो कपड़ा है वो सब भी आ गया। तो मैं झटपट से प्राकृत को सुला दिया, वो दिन में सोया नहीं था तो वो सो गया। अब मैं और मम्मी इधर देखने लग गए कब जो कपड़ा आया हुआ है। तो सोचा प्राकृत को सुला कर ही देखने का प्लान था, क्योंकि वो रहेगा ना तो एक भी यहाँ ठीक रहने नहीं देगा, सारा उसको ही देखना होगा। तो इधर मैं देख रही थी, मेरा एक आया, हस्बैंड का भी एक शर्ट आया, तो मम्मी के लिए भी कुछ ऑर्डर किया था, तो वो सब भी आया, 2 मम्मी के लिए भी आया। तो इधर मेरा भी बहुत सारा, मेरा ही ज़्यादा आया, मेरा टॉप आया। और इधर ना एक मैंने कुर्ता सेट किया था, ये हल्का मरून है, हल्का नहीं डार्क मरून ही है, रेड भी नहीं है, तो मुझे ये पसंद आया, तो ये मैंने रख लिया। और जो रिजेक्ट करना होगा भी कर दूँगी। और ये भी एक टॉप मैंने ऑर्डर किया था वाइट, तो ये भी अच्छा ही लगा मुझे। और इधर ये मम्मी के लिए, तो मैंने मम्मी को बुलाया कि जल्दी आओ देखो आपके लिए। तो ये ना प्योर कॉटन है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, पर मम्मी को इतना सूट नहीं किया, इसलिए ये रिटर्न कर दूँगी। और इधर मैंने एक लिया था, मम्मी को मास्टर्ड येलो बहुत पसंद है, तो ये मैंने मम्मी के लिए लिया, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हम दोनों मिलके ये देख रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं में मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, बाय बाय।